अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी एक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, अंडा मसाला। लेकिन ये आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आपने ब्रेन मसाला खाया हो। इंतहाई आसान है बनाने में और बहुत ही जल्दी बन जाता है। हार्डली 10-15 मिनट आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसका तैयारी हम इस तरह करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें आधा कप ऑयल डाला। अच्छा, हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल दूसरा भी यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का। तो ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। ठीक है, जैसा कि तेल अभी थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज जो है वो बारीक काट के चॉप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें डालेंगे। और इसको इंतहाई हल्की आंच के ऊपर हम हल्का हल्का भूनेंगे। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, मतलब ब्राउन नहीं करना है। इसको हमने लाइट पिंक कलर पे लेके आना है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा ये पिंक तरफ आएगा हम इसमें फर्दर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, ये 2 मीडियम प्याज मैंने लिए हैं और इसको मैं हल्के हल्के भून रहा हूँ। जैसे ये थोड़ा पिंक होगा तो मैं इसको फर्दर इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा। इस जगह पे मैं इसमें आधा टीस्पून ज़ीरा डालूँगा और थोड़ा सा इसको भून लूँगा। ज़ीरा से ये है कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और प्याज जो है अब हमारा हल्के हल्के अपना कलर चेंज कर रहा है। अच्छा, दूसरी मैं बात ये कर रहा था कि हम नॉर्मली सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बड़ी उम्र वालों के लिए तो है ही और नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन प्याज जो है हल्के हल्के करके अपना कलर चेंज कर रहा है। हमने यहाँ पे इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा ड्राई करना है ताकि फिर फर्दर हम आगे प्रोसेस को लेके चलें। अच्छा, इस जगह पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। और इसे कम से कम 2 से ढाई मिनट भूनेंगे। हम जानते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट कम से कम 2-2.5 मिनट भूनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसकी स्मेल जो है वो आखिर तक सालन में रहती है। अब 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे ताकि अदरक अपनी और लहसुन अपनी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए और टेस्ट इसका जो है वो प्याज के अंदर मैच्योर हो जाए। अच्छा, ये देखें प्याज तकरीबन जो है पिंक होना शुरू हो गया है और इसके मॉइस्चर ख़त्म होने की अलामत ये है कि देखें तेल ने प्याज को छोड़ दिया है। अच्छा, अब इस जगह हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर मिक्स करेंगे। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्याज तकरीबन पिंक हो गया है। थोड़ा सा पानी में ऐड कर दूँगा ताकि प्याज जो है जले ना, मसाला हमारा रेडी हो जाए, मसाले के अंदर से कच्चापन कंप्लीट हो। अच्छा, अब इसके अंदर हम टमाटर को मिलाएंगे। टमाटर मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर है जो बारीक बारीक काट के और थोड़ा सा चॉप कर दिया है, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह।
शेफ को करीबन 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2-2.5 मिनट हमने इसको टमाटर के साथ भुना है और ये देख लीजिएगा माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी माशाल्लाह से। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके हल्के फ्लेम के ऊपर इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम नहायत ही लो फ्लेम के ऊपर इसको दम दे देंगे। इसको आपने यूँ करके मिलाना है, मिला के और लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। अच्छा, तकरीबन 3-4 मिनट के बाद मैंने इसको देखा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्दर जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। नमक आप हाथ पे जायका डाल सकते हैं, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है इसके अंदर, और 1.5 चम्मच मैंने टीस्पून डाला है इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें। अब इसको थोड़ा सा फिर इसके अंदर भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं वो पक जाएं। अब उसको फिर हल्की आंच पे दम दे देंगे और 5 से 6 मिनट बाद फर्दर इसमें जब एक जो है ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 6 मिनट का दम दिया है। दम देने के बाद जो है ये पोजीशन आई, ठीक है। मसाले तकरीबन इसमें जो है वो रेडी चुके हैं। अब फर्दर मसाले इसमें हम अभी ऐड करेंगे। या इसमें 1 चम्मच टीस्पून जो है काली मिर्च का जाएगा, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। अब हम इसको फर्दर भुनाई करेंगे ताकि मसाले बिल्कुल भुन जाएं। अब यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट हमने इसको भुनाई करनी है। माशाल्लाह से देखिए 2 मिनट इसको भूनने के बाद सारा इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है और मसाला पूरा भून चुका है। और माशाल्लाह देखिए घी ने छोड़ दिया मसाले को, देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। अब हमने इसमें इस स्टेज पर अंडे डालने हैं, लेकिन अंडे हम अभी नहीं डालेंगे इसमें। उसकी वजह सिर्फ ये कि अगर अभी अंडे डाल दिए तो ये खुश्क है, सख्त हो जाएगा हमारे साथ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा सालन जो सॉफ्ट बने। अगर ये पानी यहाँ नहीं मिलाते इस जगह तो सालन बिल्कुल हार्ड हो जाता और अंडे जो है सख्त हो जाते हैं इसके अंदर। पानी थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा पानी और मिला देते हैं। तकरीबन आधा कप जो है हमने इसमें पानी मिलाना चाहिए यहाँ पे। ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, माशाल्लाह इसके ग्रेवी की। ये देखिए माशाल्लाह प्याज पक चुका है, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं।
इस जगह में हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। अच्छा, अंडों को आपने यहाँ पे हिलाना नहीं है, ठीक है। अब हम इसको इस जगह पे 7 से 8 मिनट जो है दम दे देंगे ताकि अंडे हमारे पक जाएं। माशाल्लाह, ये करीबन 8 मिनट का हमने इसमें दम दिया है। और इसमें ताकि हल्के हाथ से आपने चलाना है ताकि प्याज कह रहा हूँ, ये अंडा बिल्कुल भुर ना जाए, ठीक है। ये छोटे छोटे से चंक जो है ना इसके, ये ब्रेन मसाले के की तरह आपको फील होंगे जब आप इसको खाएंगे। अच्छा, इस पोजीशन में अब इसमें सिर्फ एक चीज़ हमने ऐड करनी है, वो है 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। और हल्के हाथ से इसको बिल्कुल आपने चम्मच हिलाना, ठीक है। थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह बिल्कुल अपने ओरिजिनल टेक्सचर के अंदर आ जाएगा। हल्के हल्के करके हमने इसको इसी तरह चम्मच चलाना है। माशाल्लाह, इसको देखें, हल्के से करीबन मैंने 1 मिनट हल्के हाथ से भूना है ताकि इसका अंडे जो हैं आपस में टूट ना जाए। माशाल्लाह, और अभी टाइम हो गया है इसका डिश आउट करने का। इंतहाई झटपट और चटपटा किस्म का अंडा मसाला जो कि आपको बिल्कुल ब्रेन मसाला की तरह लगेगा। अभी इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, ये हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत इसका शेप आया है। अगर आप ये किसी को बताएंगे नहीं कि ये अंडा मसाला है, वो इसको ब्रेन मसाला ही समझ के खाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।